आज के लेक्चर में हम लोग प्रश्न संग्रह 1.2 को कंप्लीट करेंगे। इसके पहले जो मैंने आपका लेक्चर लिया था उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ये 4 सवाल हमने हल किया था। ठीक है, इसके पहले जो लेक्चर हुआ था उसके अंदर मैंने आपको जो दूसरा प्रश्न है उसके 4 सवाल मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये 2 सवाल कंप्लीट करेंगे। समझ में आ रहा है? तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं 5वें सवाल से। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी युगपत समीकरण दिया है उसको आलेख विधि से क्या करना है बेटा, हल करना है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहला समीकरण आपको क्या दिया है, 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -7, ये आपको पहला समीकरण दिया है। ठीक है, और दूसरा समीकरण आपको क्या दिया है बेटा, 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, ये आपको दूसरा समीकरण दिया है। समझ में आ रहा है? अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो x अकेला है और ना ही y अकेला है। यहां पर समीकरण आपको एकदम सिंपल नहीं दिया है। ठीक है, पहले तो कैसे दिया होता था, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, ये नॉर्मल समीकरण है, इसको हम लोग हल कर देते थे, या तो x का वैल्यू लेते थे या तो y का। ठीक है, उसके बाद हमने देखा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, y अकेला था तो हमने x का वैल्यू लिया, बराबर। अगर x अकेला होता तो हम लोग किसका वैल्यू लेते बेटा, y का, वो भी हमने देख लिया। लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना ही तो x अकेला है और ना ही y अकेला है। x के साथ में कितना है, 3, और y के साथ में कितना है, 4। ना तो यहाँ पर x अकेला है और ना ही y। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको x और y का जो मान लेना पड़ेगा वो सोच समझ कर लेना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट में भी आंसर आ सकता है। और पॉइंट में देखो बेटा, 1.5 चलेगा, 2.5 चलेगा, 3.5 चलेगा, -1.5 चलेगा, -2.5 चलेगा, मतलब 0.5 आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 1.73 आया तो आप उसको आलेख में नहीं दिखा पाओगे। 2.26 आया, 2.28 आया, ठीक है, या फिर 3.135 आया तो इसको आप आलेख में प्रॉपर नहीं दिखा पाओगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर x और y का वैल्यू आपको सोच समझ कर लेना है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर तो मैंने पहले से सिलेक्ट करके रखे नंबर। ठीक है, जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ। सबसे पहले समीकरण क्या दिया, देखो यहाँ पर 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -7। सपोज करो x का वैल्यू मैंने 0 ले लिया, कितना ले लिया, 0, तो क्या होगा, देखो बेटा 3 इंटू 0 माइनस 4y इज इक्वल्स टू -7। 3 इंटू 0 क्या होगा बेटा, 0, माइनस 4y इज इक्वल्स टू -7। 0 का कुछ मतलब है क्या, नहीं, माइनस 4y इज इक्वल्स टू -7, दोनों साइड माइनस रहेगा तो क्या होगा बेटा, कैंसर। तो यहां पर क्या बचेगा, 4y इज इक्वल्स टू 7, गुणे का क्या हो जाएगा, भाग, y बराबर 7/4। अगर आप 4 से भाग दोगे, 4 से क्या दोगे बेटा, भाग, तो क्या होगा, देखो बेटा 4 एकम 4, 3 बचा, पॉइंट लेंगे, 0 लेंगे। ठीक है, 7 चौक कितना होता है, 28, तो 7 चौक 28, 2 बचेगा, फिर 0 लेंगे, 4 बचे क्या होगा, 20। अब 1.75 आया, 1. तो 1.75 ग्राफ में कहां पर आ रहा है, आप उसको प्रॉपर मेंशन नहीं कर पाओगे। तो मैंने आपको क्या बोला था, 1.5, 1.5, 2.5 चलेगा, बट ऐसे अगर आ रहा है तो नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर एक काम करते बेटा, इसको हम लोग 0 को नहीं लेंगे क्योंकि 1.75 आ रहा है। ठीक है, अगर 1.5 आता, 1.5 कहाँ पर लेते हैं, देखो 1 और 2 इसके बीच में क्या आता है, 1.5। 2.5 होता तो 2 और 3 इनके बीच में 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 ऐसा हम लोग दिखा सकते हैं। समझ में आ रहा है? 0.5 चलेगा, लेकिन उसके अलावा कुछ आ रहा है तो नहीं चलेगा। तो आपको सोच समझकर x और y का मान आपको लेना है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर मैंने पहले से ही लिखा हुआ है, x का मान कितना है, 1, x का मान कितना है, 1। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट
3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -7। x का मान कितना लिया बेटा मैंने 1, तो यहां पर देखो 3 इंटू एक्स का मान कितना है 1 माइनस 4y इज इक्वल्स टू -7, 3 एकम 3 माइनस 4y इज इक्वल्स टू -7 प्लस का क्या होगा माइनस 4y इज इक्वल्स टू -7, एक मिनट, -7 -3 -4y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या होता है प्लस, -10 आएगा, दोनों साइड माइनस रहेगा तो क्या होगा कैंसल। सो 4y इज इक्वल्स टू 10, गुणे का क्या होगा भाग, y बराबर 10/4। अब 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 2 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, 4 बच्चे क्या होगा बेटा 20, तो 2.5 तो चलेगा ना, तो यहाँ पर आया 2.5, 1,2.5, समझ में आ रहा है। देन उसके बाद सेकेंड पॉइंट, 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -7। x का मान कितना लिया है 3 इंटू 3 माइनस 4y इज इक्वल्स टू -7, 3 3 का 9 माइनस 4y इज इक्वल्स टू -7 प्लस का क्या होगा माइनस 4y इज इक्वल्स टू -7 -9 माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस होता है, 9 और 7 कितना होता है 16, बड़ा नंबर है तो माइनस का साइन, माइनस माइनस क्या होगा कैंसल। 4y इज इक्वल्स टू 16, गुणे का भाग y बराबर 16/4, 4 से अगर भाग देंगे 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो 4 आएगा, 3,4। समझ में आ रहा है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, आप उसको पूरा लिखना बेटा, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, x का मान कितना लिया है 7, 3 इंटू 7 माइनस 4y इज इक्वल्स टू -7, 7 21 माइनस 4y इज इक्वल्स टू -7 प्लस का क्या होगा माइनस 4y इज इक्वल्स टू -7 -21 माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस प्लस -28 आएगा, माइनस माइनस क्या होगा बेटा कैंसल। 4y इज इक्वल्स टू 28, गुणे का क्या हो जाएगा भाग, y बराबर 28 बट्टे में क्या आएगा 4, तो यहाँ पर देखो बेटा 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, y का मान कितना आएगा 7, तो 7,7। समझ में आ रहा है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, x का मान कितना है -5, 3 इंटू -5 माइनस 4y इज इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 5 है 15 माइनस 4y इज इक्वल्स टू -7 प्लस का माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, -4y इज इक्वल्स टू -7 प्लस 15 -4y इज इक्वल्स टू, देखो बेटा माइनस प्लस माइनस होता है, 15 में से 7 गया 8, और बड़ा नंबर है तो प्लस का ही साइन रहेगा, गुणे का क्या हो जाएगा भाग, -y बराबर हो जाएगा 8/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो -y बराबर कितना आएगा 2, माइनस को ट्रांसफर करेंगे तो y का मान -2 -5, -2। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जो पहला समीकरण हमें दिया था उसके लिए हमने पहली तालिका कंप्लीट कर ली, फर्स्ट टेबल हमने कंप्लीट कर लिया। समझ में आ रहा है। अब उसके बाद यहाँ पर देखो बेटा x और y, ठीक है। x निर्देशांक मैंने पहले से सिलेक्ट करके रखा है ताकि y का मान पॉइंट में ना मिले, 1.5 2.5 चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो पहले से मैंने लेके रखे नंबर। तो देखो बेटा पॉइंट नंबर 1, सिंस समीकरण क्या है बेटा 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखो x का मान कितना है 0, 5 इंटू 0 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, 5 इंटू 0 क्या होता है 0, माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, 0 मतलब है क्या -2y बराबर 0, गुणे का क्या हो जाएगा भाग, -y बराबर 0/2, माइनस y बराबर 2 से 0 में भाग देंगे तो 0, और माइनस को ट्रांसफर करेंगे तो y का मान 0 ही आएगा। समझ में आ रहा है बेटा, -0 नहीं लिखना, 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही वो नेगेटिव होता है, 0 0 होता है, ठीक है। तो y का मान कितना आएगा 0, 0,0। उसके बाद x का मान कितना लिया है, x का मान कितना लिया है, पॉइंट नंबर 2, x का मान 2 लिया है, 5 गुणे 2 माइनस 2y बराबर 0, 5 दूनी 10 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, प्लस का क्या होगा माइनस 2y इज इक्वल्स टू -10, माइनस माइनस क्या होगा कैंसल, 2y इज इक्वल्स टू 10, गुणे का क्या हो जाएगा भाग, y बराबर 10/2, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, y का मान कितना आएगा 5, तो y का मान 5 आया, 2,5। समझ में आ रहा है। इसको रफ कर देते। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, x का मान कितना लिया 1,
5 इंटू 1 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, 5 एकम 5 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, प्लस का क्या होगा माइनस 2y इज इक्वल्स टू -5, माइनस माइनस क्या होगा कैंसर, तो y बराबर गुणे का क्या हो जाएगा भाग 5/2, y बराबर 5 का आधा कितना होता है 2.5, तो यहाँ पर आएगा 2.5, 1,2.5। उसके बाद x का वैल्यू कितना लिया है, x का वैल्यू 5 इंटू -2 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, 5 दूनी 10, प्लस माइनस 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 2y इज इक्वल्स टू 0, माइनस का क्या होगा प्लस, माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10, गुणे का क्या हो जाएगा भाग माइनस y बराबर 10/2, 2 एकम 2, 2 बच्चे 10, माइनस y बराबर 5, और ट्रांसफर करोगे तो y का मान कितना होगा -5, ठीक है। तो यहाँ पर -2, -5 समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखो बेटा फर्स्ट और सेकंड दोनों टेबल हमने कंप्लीट कर लिए। इसके बाद में हमें आलेख बनाना है, ठीक है। तो इसका आलेख मैं आपको बना कर दे रहा हूँ। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा उसका मैं आपको सिर्फ निर्देशांक याद करके दूंगा बिंदुओं का, ठीक है। आलेख आपको खुद से प्रिपेयर करना है, समझ में आ रहा है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1, 2.5। अब यहाँ पर देखो बेटा ये x अक्ष है और ये क्या है बेटा y अक्ष, समझ में आ रहा है। राइट में जाओगे प्लस वाले नंबर, लेफ्ट में जाओगे माइनस वाले नंबर, ऊपर जाओगे प्लस वाले नंबर, नीचे जाओगे माइनस वाले नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है बेटा ध्यान से देखो 1, 2.5, 1, 2.5, ठीक है 1, 2.5। देखो बेटा x पे कितना है 1 और y पे 2.5। देखो 2.5 मतलब 1, 2 और 3 के बीच में 2.5 यहाँ पर आएगा। देखो x पे कितना है 1 और y पे कितना है 2.5। देखो 2 इधर है, 0.5 यहाँ पर आएगा, समझा। तो यहाँ पर आ गया। उसके बाद क्या बेटा 3, 4, 3, x पे कितना है 3, यहाँ पर रेड में कर देता हूँ मैं, x पे 3 और y पे कितना है 4, यहाँ पर आएगा ना 3, 4। उसके बाद 7, 7, x पे कितना 7 है ना, x पे 7 और y पे भी कितना है 7, मतलब यहाँ पर आएगा। देखो ठीक है, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 7 मतलब यहाँ पर आएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है बेटा -5, -2। देखो x पे कितना है -5 इधर है, -2 इधर है। देखो यहाँ पर -5, -2, -5, एक लाइन में है कि नहीं, है ना बेटा। तो एक स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा खींचेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक सीधी रेखा खींचेंगे, ठीक है। समीकरण का नाम क्या है बेटा 3x - 4y, 3x - 4y इज इक्वल्स टू -7, ठीक है। बिंदुओं के निर्देशांक -5, -2 और यहाँ पर 1, 2.5 और यहाँ पर 3, 4 और यहाँ पर 7, समझा। चलो उसके बाद क्या है बेटा 0, 0, 0, x पे भी 0, y पे भी 0 मतलब यहाँ पर आएगा। 2, 5, x पे 2 और y पे कितना है 2, 5 यहाँ पर आएगा। 1, 2.5, x पे 1, 2.5 यहीं पर आएगा। उसके बाद क्या है बेटा -2, -5 यहाँ पर आएगा। देखो एक लाइन में है कि नहीं, है ना बेटा। तो एक सीधी रेखा खींचेंगे यहाँ से भी, समझा ना। तो यहाँ पर देखो बेटा इस रेखा का जो समीकरण है वो क्या है बेटा 5x - 2y, 5x - 2y बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर कितना था 2, 5, ये तो लिख दिया। यहाँ पर 0, 0 और यहाँ पर समझा। अब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को, देखो बेटा x पे कितना है 1, y पे कितना है 2.5, तो यहाँ पर तो जगह नहीं है मेरे पास, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को
एक दूसरे को परस्पर बिंदु 1,2.5 पर प्रतिच्छेदित करती है, प्रतिच्छेदित करती है। इसलिए x, y बराबर 1,2.5 यह है समीकरण का हल है। समझ में आ रहा है बेटा? और आपको पैमाना भी लिखना है। पैमाना लिखने में दोनों अक्षों पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। समझ में आ रहा है? इस तरह से आपको कंप्लीट करना था। ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या दिया, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में पहला समीकरण आपको दिया है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। ये पहला समीकरण दिया है, ठीक है। और दूसरा समीकरण आपको दिया है 3y माइनस x इज इक्वल्स टू 4। ये आपको दूसरा समीकरण दिया है, ठीक है। अब ये जो सवाल आपको दिया है, इसमें सिर्फ मैं आपको बिंदुओं के निर्देशांक याद करके दूंगा, उसका आलेख आपको खुद से प्रिपेयर करना है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर ध्यान दीजिए बेटा, यहां पर पहला समीकरण आपको क्या दिया, देखो यहां पर 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, और यहां पर मैंने वही नंबर लिया है जिससे मुझे पॉइंट में आंसर ना मिले। ठीक है, आपको सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर देखो, सबसे पहले x का वैल्यू कितना लिया है 2, x का मान कितना लिया है 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, 2 दूनी 4, माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, प्लस का क्या होगा माइनस, माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4, माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4 0, गुणे का भाग माइनस y बराबर 0/3। अब 3 से 0 में भाग देंगे तो कितना आएगा 0, माइनस को ट्रांसफर करेंगे तो 0 ही आएगा, तो ये हो गया 0 2,0। समझा? उसके बाद x का मान कितना लिया है 2 गुणे सॉरी, इसके बाद x का मान कितना लिया है 5, 2 गुणे 5 माइनस 3y बराबर 4, 5 दूनी 10, माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, प्लस का क्या होगा माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 10, माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4 में से 10 को अगर घटाओगे तो माइनस 6 बचेगा, माइनस माइनस कैंसल, गुणे का भाग y बराबर 6/3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, y का मान कितना आएगा 2, x का मान 5 था तो y का मान कितना आया 2, 5,2। समझा? उसके बाद x का मान कितना है 8, 2 गुणे 8 माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, 8 दूनी 16, माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, प्लस का क्या होगा माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 16, माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4 में से अगर 16 को घटाओगे माइनस 12 आएगा, माइनस माइनस कैंसल, गुणे का क्या हो जाएगा भाग, y बराबर 12/3, 3 एकम 3, 3 चौक, y का मान कितना आएगा 4, 8,4। समझा? उसके बाद x का मान कितना है -4, 2 इंटू -4 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, 4 दूनी 8, प्लस माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, माइनस का प्लस, माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 8, माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8 और 4 12, गुणे का भाग माइनस y बराबर 12/3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, माइनस y बराबर 4, y का मान कितना आएगा -4। समझा? तो -4 आ गया, -4,-4। समझा? तो यहाँ पर फर्स्ट टेबल हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम लोग सेकेंड टेबल कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दो बेटा, देखो समीकरण क्या दिया है 3y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4। अब देखो बेटा, यहाँ पर x अकेला है, तो हम लोग मान किसका लेंगे y का। ठीक है, तो सबसे पहले y का मान हम लोग लेंगे 0। कितना लेंगे 0। तो यहाँ पर देखो y का मान मैंने 0 ले लिया, तो देखो यहाँ पर 3 इंटू 0 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4, 3 इंटू 0 क्या होता है 0, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4, 0 का मतलब है क्या नहीं, माइनस एक्स बराबर 4, माइनस को ट्रांसफर करेंगे तो x का माइनस कितना हो गया -4, -4,0। समझा? उसके बाद y का मान 1 ले लो,
3 इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4, 3 एकम 3 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4 प्लस का क्या होगा माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 1 होता है, माइनस को ट्रांसफर करोगे तो एक्स का मान कितना आएगा -1 -1 समझा। इसके बाद एक काम करो बेटा, y का मान 2 ले लो, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4, 3 दूना 6 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4 प्लस का क्या होगा माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4 माइनस 6 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4 माइनस 6 कितना होता है -2 माइनस माइनस कैंसिल, एक्स का मान कितना आएगा 2। तो यहाँ पर जब y का मान 2 था तो x का मान भी 2 आया 2,2 ठीक है। अब एक काम करते हैं, x का मान y का मान 3 लेंगे, 3 इंटू 3 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4, 3 3 का 9 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4 प्लस का क्या होगा माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4 माइनस 9 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4 में से 9 को अगर आप माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा बेटा -5 माइनस माइनस कैंसिल, एक्स का मान कितना आएगा 5 ठीक है। जब y का मान 3 था तो x का मान कितना आया 5, यहाँ पर होगा 5,3। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का मैंने आपको बिंदुओं का निर्देशन ज्ञात करके दे दिया है, इसका आलेख आपको खुद से प्रिपेयर करना है। समझ में आ रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग प्रश्न संग्रह 1.3 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग प्रश्न संग्रह 1.3 को शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो बेटा।